हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए 4 मिसकंसेप्शन अबाउट न्यूट्रिशन के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा कि ये शेयर करना आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि लोगों को लगता है कीटो डाइट इज़ बेस्ट फॉर वेट लॉस। तो बात करते हैं कीटो डाइट है क्या। कीटो यानी केटोजेनिक डाइट जो है वो एक ऐसा डाइट है जिसमें हम लोग लो कार्ब्स और फैट की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हम अपने डाइट में अपने कार्ब्स को लो कर देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को लो कर देते हैं, और अपने फैट का जो वैल्यू होता है वो हमारे डाइट में अधिक होता है। तो अब बात करते हैं लोग ये कीटो डाइट लेते क्यों हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है कि हम लोग जो कार्ब्स लेते हैं अगर हम लोग उसे यूज़ ना करें, दैट मीन्स अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर ऐसे बहुत सारे हैं पर्सन्स जो इंडिविजुअल्स जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिनका जो लाइफ में बहुत बिजी रहता है, तो उनको लगता है कि जो कार्ब्स होते हैं वो स्टोर हो जाता है फैट में। तो कीटो डाइट वो लोग लेते हैं जिसमें उनकी जो कार्ब्स की जो मात्रा होती है वो कम होती है, फैट की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। अब वो फैट की मात्रा अधिक क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो कार्ब्स, जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होती है उसे यूज़ करता है हमारे फैट को बर्न करने के लिए। तो फैट की मात्रा वो अधिक इसलिए लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो एक्सरसाइज करेंगे या फिर कुछ भी वर्कआउट करेंगे तो उनकी जो फैट है वही बर्न होगा डायरेक्टली। वो फैट जो है वही चाहते हैं बर्न करना, इसलिए वो कीटो डाइट को प्रीफर करते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा मोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कीटो डाइट क्या है और उसे क्यों लेना लोग पसंद करते हैं। बट इन रियलिटी well balanced diet with caloric deficit is far better than keto diet। और बात करें केटो डाइट की, तो जो केटो डाइट है सबसे पहली चीज़ उसमें आपको हैवीली वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेना, जैसे कि कार्ब्स को लेना। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स काफ़ी आपके मिस हो जाएंगे। मतलब जो भी केटो डाइट लेता है वो लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है काफ़ी मिस कर देते हैं अपने डाइट में, जिससे इन द लॉन्ग टर्म उनका जो बॉडी है वो बहुत ही हार्म होगा और उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और ये जो दूसरा पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉमन है। लोगों को लगता है कि वर्कआउट के बाद अगर वो प्रोटीन लेते हैं, अगर वो डाइट लेते हैं अच्छा वर्कआउट के बाद, तो वो उनकी रिकवरी में हेल्प करता है। तो ये जो होता है काफ़ी जिम में जो वर्कआउट करते हैं उनके ट्रेनर होते हैं वो उनके रिकमेंड करते हैं। और उसके बाद और भी कई लोग ये जो मतलब एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनको लोग रिकमेंड करते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया था जिसमें कुछ लोगों को वर्कआउट के बाद डायरेक्टली प्रोटीन्स दिया गया और कुछ लोगों को डेली कंसिस्टेंटली प्रोटीन दिया गया। और जब रिजल्ट की बारी आई तो दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। तो इससे बेटर ये है कि आप थ्रू आउट द डे प्रोटीन कंसिस्टेंटली लेते रहें एंड अबव 20 ग्राम इज़ इनफ। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये है कि लोगों को लगता है कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस आर गुड फॉर हेल्थ। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस ऐसे स्वीट्स या फिर ऐसे चॉकलेट्स या फिर ऐसे टॉफ़ीज़ होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जिसमें कैलोरी जो होता है जीरो होता है। तो लोग इसे लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी जो है जीरो होता है, तो उनको लगता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट इन द लॉन्ग रन अगर हम लोग उसको समझें तो जो नॉन न्यूट्रिटिव जो स्वीटनेस होते हैं ये शुगर से बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, सबसे पहली पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपके क्रेविंग को, मतलब आपके फूड के क्रेविंग को और बढ़ा देता है, जिससे इन द लॉन्ग टर्म आप ओवर ईटिंग करेंगे और आप कैलोरी डेफिसिट तो नहीं होंगे क्योंकि आपका जो कैलोरी है वो और बढ़ता जाएगा। ये समझ में आपको नहीं आएगा और ये एक्चुअल में होता है। हम लोग स्वीटनेस या फिर स्वीट्स खाते हैं, जो यूथ है आज जो आजकल का यूथ है वो बाहर का बहुत चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें बहुत भूख लगती है और वो चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में आता नहीं कि ये होता क्यों है। उनको लगता है कि ये भूख है, उनको भूख लगी है, भूख है ये। बट इन रियलिटी जो स्वीट्स जो हम लोग लेते हैं, जो कॉन्सनट्रेटेड शुगर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो हमारे फूड के क्रेविंग को और इंक्रीज कर देता है, जिससे हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो ये है कि जो बोतल जूस हमें ग्रोसरीज में मिलता है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है, बट इन रियलिटी वो उसमें फ्रूट को कंसंट्रेट करके और बहुत सारे शुगर को कंसंट्रेट करके
उसमें पैक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको वहाँ रियल फ्रूट का जूस मिलने वाला नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड शुगर उसमें बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ तक कि FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया रूल आ गया है कि अब जितना अमाउंट ऑफ शुगर उस जूस को बनने के लिए लगता है, वो अमाउंट ऑफ शुगर अब उनके न्यूट्रिटिव जो लेवल होगा, जो न्यूट्रिशन लेवल होता है, उसमें उनको रखना होगा कंपनीज़ को। अब तक जितने भी हम लोग जूस पीते हैं, आपने देखा होगा, आप कोई भी जूस ले लीजिए, वहाँ पे शुगर जो अमाउंट ऑफ शुगर होता है वो एक्चुअल में जितना उन्होंने यूज़ किया है उतना नहीं दिया होता। लेकिन अब FDA का एक नया रूल आ गया है जिसमें सारी कंपनी को अपने बेवरेजेस में जो न्यूट्रिशन लेवल होता है उसमें अपने अमाउंट ऑफ शुगर जितना उन्होंने यूज़ किया है एक्चुअल में उसको लेवल करना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक और बात कि जब ये रिसर्च किया गया कि जो हम लोग प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे डाइट में, जिससे सबसे ज़्यादा वेट गेन हुआ है वो थे बेवरेजेस। अब ये बेवरेजेस इतना वेट गेन में कैसे हेल्प करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ इसमें होता है कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, यानी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे हमारा जो क्रेविंग फॉर फूड होता है वो बढ़ जाता है। तो इन द लॉन्ग रन, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इन द लॉन्ग रन यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हम लोग का जो डाइट होता है वो हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा लेते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे हमारा कैलोरी जो है हमें जितना चाहिए होता है उससे अधिक मिलता है हमारी बॉडी को, जिससे हम लोग वेट गेन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्विक समझ ले लेते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो है लोगों को वो ये है कि जो केटो डाइट है वो वेट लॉस के लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन रियलिटी में जो वेल बैलेंस डाइट है विथ कैलोरिक डेफिसिट, याद रखिएगा, विथ कैलोरिक डेफिसिट इज़ बेटर देन केटो डाइट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लोगों को लगता है प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट विल हेल्प देम रिकवर वेल, बट इन द रियलिटी ऐसा नहीं है। आप उससे अच्छा दिन में प्रोटीन कंसिस्टेंटली लेते रहिए, 20 ग्राम पर इनटेक, वो आपको हेल्प करेगा आपके रिकवरी के लिए। और जो तीसरा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोगों को लगता है कि जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस होते हैं जिसमें 0 कैलोरीज होती है वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट इन रियलिटी वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपके क्रेविंग फॉर फूड को बढ़ाता है, जिससे आप ओवर ईटिंग करते हैं और ऑफकोर्स आपको जो कैलोरी है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है जितना आपको चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि लोगों को लगता है कि जो बोतल जूस या फिर जो जूस और स्मूदीज वो लेते हैं अपने डाइट में वो अच्छा है उनकी बॉडी के लिए, बट इन रियलिटी ये स्टडी किया जा चुका है कि जो बेवरेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा आपका वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड से शेयर करें, लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth